यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूं मैं अपने चैनल में जिसका नाम है एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा खुद का बेस्ट वर्जन बनिए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो चलिए आज के टॉपिक पर बातें शुरू करती हूँ, यानी कि आप खुद को ही अपना बेस्ट वर्जन बनाइए। हमारा लक हमारे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है, जो कि हार्डवर्क करने पर ही मिलता है। हमें एक ही जिंदगी मिलती है जिसमें हम वो पाते हैं जो हम करते हैं, ना कि वो जो कि हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि कल का तो पता नहीं है कि क्या होगा। जो करना है आज से और अभी से करना चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है और वापस नहीं आता। और एक साल बाद हम सोचते हैं कि काश उस काम को उसी टाइम पर कर लिया होता। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन को चूज करिए। जो भी करना है कल पर मत छोड़िए, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद दो ही बातें रह जाती हैं, रिग्रेट, दूसरा रिजल्ट। तो अगर आपको अपने काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, आप सक्सेस तो होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी कहाँ कमी रह जा रही है और आप लगातार फेल हो रहे हैं, तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम अपनी फेल्यूर और गलतियों से सीखकर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देकर, अपने टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके कैसे अपने फेल्यूर से रिग्रेट फील ना करके उसे एक्सेप्ट करके उस पर सुधार करें। हार्ड वर्क करें, अपनी गलतियों को रिपीट ना करें बल्कि सॉल्यूशन निकालें। ये सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अंकुर वारिक की बुक डू एपिक शीट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही यूजफुल है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है व्यूवर्स कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती है। चलिए वीडियो और अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। पॉइंट नंबर 1, सक्सेस एंड फेल्यूर। हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब अलग अलग होता है, इसलिए आपको अपनी सक्सेस की डिफिनीशन खुद ही देनी होगी और उस पर खड़े रहना होगा। हमें अपनी सक्सेस और फेल्यूर के लिए दुनिया को डिसाइड नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कि आपका खुद के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने प्लान किया कि आज दिन में आप कुछ ज़रूरी 5 या 6 काम करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने 7 या 8 काम कर लिया। तो ये एक्स्ट्रा काम करने की खुशी ही रियल अचीवमेंट है। दिन के 24 घंटे में आपने जो काम करने की ठानी है, उससे ज़्यादा काम करने की फीलिंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। आज से 1 साल बाद आप सोचेंगे कि आपने उसी दिन शुरुआत कर दी होती तो आज सिचुएशन शायद अलग होती। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं वो अभी से शुरू कर दीजिए। आज से 1 साल बाद आपके उस काम के क्या रिजल्ट होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आपने काम को स्टार्ट नहीं किया तो आपको रिग्रेट ज़रूर होगा। तो ये तो सच है कि हमें एक ही ज़िंदगी मिली है, लेकिन ज़िंदगी को एक ही जैसा बनकर नहीं जीना चाहिए। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है और जो चाहे वो बन सकते हैं, क्योंकि पैदाइशी कोई भी प्रोफेशन नहीं होता। अपनी पोजीशन पाने के लिए ज़ीरो ऑडियंस होते हुए भी लोग हार्ड वर्क करते हैं। प्रोफेशनल लोग डिसिप्लिन को चूज करते हैं और एक बार कामयाबी मिल जाए तो लोग आपकी जर्नी को देखते हैं कि कैसे आपने कामयाबी पाने के लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफ़ों से गुजरे, कितने सेक्रीफाइसेस किए, कितनी परेशानियों का सामना किया आपने। लोग सक्सेस और फेल्यूर बस यही जानते हैं। अगर आप सक्सेस होते हैं तो सक्सेस को देखते हैं, और अगर आप फेल होते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हैबिट्स। आपकी आदतें आपको बनाती हैं। आप किस तरह के इंसान बनते हैं ये भी आपकी आदतें ही डिसाइड करती हैं। बुक में ऑथर लिखते हैं कि वो अपने टाइम को इम्पॉर्टेंट नहीं देते थे, जिसकी वजह से उन्हें पैसे कमाने और बचाने में बहुत ज़्यादा फेल्यूर मिलती है। लेकिन अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट होता है और टाइम को सही से यूज़ करके ही पैसे कमाएं
और बचाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। आपको अपने डेली रूटीन में हैबिट्स को सेट करना चाहिए, जैसा कि रोज़ बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ऐसे हैबिट्स को जिसे आप डेली फॉलो करते रहें, क्योंकि डेली किए जाने वाले काम ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसलिए बुक में ऑथर ने गुड हैबिट्स को बनाने और उन्हें एक डिसिप्लिन में फॉलो करने पर जोर दिया है। पॉइंट नंबर 3 है अवेयरनेस। हमारे सारे काम हमारे इसी फीलिंग से इंस्पायर होते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम किसकी जिंदगी जी रहे हैं। हमें हमेशा अपने काम और अपने डिसीजन के लिए अवेयर रहना चाहिए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं और नहीं कोशिश करते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हम अपने कामों को डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे में खुद से पूछिए कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हैं और फिर ध्यान से सोचिए कि क्या आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली उससे जुड़ पाएंगे। और अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको वो डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत मजबूत विल पावर की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर लोगों में इसी विल पावर की कमी होती है, ना कि कुछ करने की एबिलिटी नहीं होती। क्योंकि जब आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग और क्लियर हो तो आपके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप 90% इंटेलिजेंस के बारे में है और 10% उससे एग्जीक्यूट करने के बारे में है। ये कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि ये तो दिल की एक सिचुएशन है। जब आप प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए अपनी जॉब से हटकर काम करते हैं, अगर आप अपनी नौकरी को एक बिजनेस की तरह मानते हैं, तो आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के कितने करीब लाने में सक्सेस होते हैं। अगर आपका गोल ही पैसा कमाना है या फिर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं या आपको लगता है कि ये एक अच्छा काम है क्योंकि हर कोई इसे कर रहा है, तो फिर याद रखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही है। पॉइंट नंबर 5 है मनी। आज के टाइम में एक ही कोट फेमस है कि मनी इज एवरीथिंग, लेकिन पैसे का सबसे बड़ा यूज तो आपकी आज़ादी है, यानी फाइनेंशियली फ्री होना। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली फ्री होकर सीखते हैं, काम करते हैं, तो आप समझदारी से चीज़ों को देखते हैं और उन्हें चूज करते हैं। और ये फ्रीडम आपको आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है इसमें भी फर्क बताती है। और पैसे के बारे में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बुक में ऑथर लिखते हैं कि अपने टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देना और ऐसा मानना कि ये तो हमें फ्री में मिल रहा है। सेकंड पॉइंट है बहुत ज़्यादा कर्ज लेना और देर से इन्वेस्टमेंट शुरू करना। तीसरा है अपने पैसों को दूसरों के पैसों से कंपेयर करना। फोर्थ है पैसों के पीछे भागना और फिफ्थ है तेजी से पैसा कमाने की उम्मीद में इन्वेस्टमेंट करना। लाइफ में इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। अब आते हैं इस टॉपिक के 6 पॉइंट पे, रिलेशनशिप वो जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा कंपटीशन मिलता है। बातचीत से ही रिश्ते चलते हैं, तभी तो जब रिश्तों में बातचीत खत्म हो जाती है तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। इसलिए किसी से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अपनी बातें शेयर कीजिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके शेयर करते हैं तो वो शेयरिंग नहीं होती, बल्कि वो ट्रांजैक्शन होता है। कभी कभी हम रिश्तों में दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम केयर नहीं करते। इसका मतलब है कि हम खुद की केयर करते हैं और खुद के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो आपको दूसरे लोगों में पसंद नहीं है, तो वो चीज़ आपको अपने अंदर भी पसंद नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो आपको अपने अंदर भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों में जो चेंज चाहते हैं उस चेंज की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए।
क्योंकि कोई भी बेकार नहीं होता। हर कोई कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। जब हम लोगों से इस तरह की मेंटलिटी के साथ मिलते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, तो हम कुछ नया सीखने के सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने ईगो को भूलकर कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते थे। आप ऐसे लोगों के आसपास ना रहें जो खुद को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं होते, जो अपनी सिचुएशन से खुश होते हैं, जो आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देती है। ऐसे लोगों के पास अपनी लाइफ में प्यार, सेटिस्फैक्शन, फिटनेस कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके लिए वो कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें। खुद की रिस्पेक्ट करें और आप जिनसे मिलते हैं उनकी भी। सो गाइस, हमारा लक, हमारे एक्शंस बताते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर वो हमें ज़रूर दिखाई देता है। हमारा रेगुलर कोशिश करते रहना, उसी से मैरिकल होते हैं। एकदम से मैरिकल नहीं होता है और न ही एकदम से सक्सेस मिल जाती है। इसलिए अपनी डिज़ायर और विशेस पर फोकस करके अपना टाइम उसे पूरा करने में लगाइए, तभी आपके सपने भी ज़रूर पूरे हो जाएंगे। तो मेरे व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए अपने काम को, मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए। बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।